राजनीति में एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर बहस तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतन राम मांझी ने एक बार फिर राज्य में लागू शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और राज्य में खुलेआम शराब की होम डिलीवरी हो रही है। दरअसल इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक विधायक ने भी शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठाई थी। अब मांझी के इस बयान ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। गया पहुंचने के दौरान मीडिया से बातचीत में मांझी ने कहा कि शराबबंदी से बिहार सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मांझी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही। बाहर से शराब लगातार बिहार पहुंच रही है और चोरी छिपे इसकी होम डिलीवरी तक हो रही है। इससे बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने शराबबंदी के सामाजिक प्रभाव पर भी चिंता जताई। मांझी ने कहा कि इस कानून की वजह से गरीब तबके के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग बहकावे में आकर अवैध शराब बनाने लगते हैं, लेकिन सही प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण जहरीली शराब तैयार हो जाती है। उन्होंने बताया कि कई बार नौसादर, यूरिया और पशुओं को दिए जाने वाले इंजेक्शन मिलाकर शराब बनाई जाती है, जो बेहद खतरनाक होती है। ऐसी जहरीली शराब पीने से गरीब और मेहनतकश लोगों की जान चली जाती है। मांझी ने समाज में बढ़ती असमानता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अमीर लोग महंगी शराब बाहर से मंगवाकर पी लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। असली परेशानी गरीबों को झेलनी पड़ती है, जो कभी कभी अनजाने में जहर पी लेते हैं। मांझी के मुताबिक जहरीली शराब की घटनाओं में सबसे ज्यादा असर अनुसूचित जाति के लोग, खासकर भुइयां और मुसहर समुदाय पर पड़ रहा है। उन्होंने एक निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके साथ काम करने वाले विशु मांझी की 5 साल पहले जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। मांझी ने दावा किया है कि शराबबंदी कानून के तहत सबसे ज्यादा केस भी एससी समुदाय के लोग पर दर्ज हो रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के लिहाज से चिंता की बात है। शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात सबसे प्रमुख है कि शराबबंदी के चलते हमारे जो गरीब लोग हैं, किसी के बहकावा में, किसी के कहने पर शराब बनाता है, तो जो शराब बनाने की प्रक्रिया है उससे इतर होके बनाता है। वो 2 घंटा में शराब बना लेता है, विषैली शराब। नौसादर देता है, यूरिया देता है, गाय को पिलाने वाली दवा देता है, और वो विषैली शराब गरीब लोग पीता है। अमीर लोग तो बड़े-बड़े लोग 10,000, 20,000, 50,000 का बोतल पीते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे गरीब लोगों को, जो मेहनत कश है, अपना कोई कारण से थोड़ा पी लेता है, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा है, वो विषैली विष पॉइजन पी रहा है। और इसके चलते हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और खास करके भैया मुसहर, उसकी लॉन्गेविटी कम हो रही है। हमारे सामने हमारे साथ काम करने वाला विशु मांझी हमारा समवयस्क था, आज 5 साल पहले वो दुनिया से चला गया, इसलिए कि वो शराब पी रहा था। उसी प्रकार से अन्य लोग हैं हमारे। आज हम तो हर रोज गांव जाते हैं, आज भी गांव जाएंगे, उस गांव में देखते हैं कि हट्ठा कट्ठा नौजवान भैया का आदमी आज देख रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, तो वो है। और अंतिम बात यह है कि जो लिटिगेशंस हो रहे हैं 6 लाख के आसपास में शराबबंदी के चलते लिटिगेशंस हुए हैं, उसमें देखा जाए तो 4 लाख, 3.5 लाख हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग ही इम्प्लीकेटेड हैं। कोई जमानत पर हैं, कोई जमानत लेने की प्रक्रिया है, कोई भागे फिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि कर्मों से। तो इस तरह से शराबबंदी का समीक्षा तो होनी ही चाहिए। अपने बयान के अंत में मांझी ने कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून की व्यापक समीक्षा करे।
उन्होंने जोर देकर कहा है कि अगर कानून अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा और गरीबों की जान जा रही है तो सरकार को नई नीति पर विचार करनी चाहिए। अब देखना होगा कि मांझी के इस बयान पर बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या राज्य सरकार शराबबंदी कानून की समीक्षा पर कोई कदम उठाती है या नहीं। फिलहाल यह मुद्दा एक बार फिर बिहार की सियासत के केंद्र में आ गया है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।